नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं या सुल्तानपुर शहर के अंतर्गत अमाहट पड़ता है। यहाँ सैनिक मोटर ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ के ऑनर हमारे साथ है जो कि आर्मी से रिटायर्ड है, कहीं ना कहीं सेना में आप अपनी सेवा दे चुके हैं। आइए और इनके साथ कुछ लोग और हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका राजनीतिक मन क्या है और इस बार सुल्तानपुर की शासन सत्ता की मलाई कौन खाएगा, कौन होगा सत्ता से बेदखल, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। चलिए शुरू करते हैं। सर, आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। मैं रेवती नंबर तिवारी, अवकाश प्राप्त सैनिक। अभी मौजूदा मैं काशी प्रांत महासचिव के पद पे कार्यरत हूँ और सैनिक मोटर ट्रेनिंग स्कूल का प्रोपराइटर हूँ। सैनिक मोटर ट्रेनिंग सेंटर आप चलाते हैं, प्रोपराइटर हैं। पहला सवाल सर मेरा यही है कि इस बार सुल्तानपुर का राजनीतिक मन क्या होने वाला है? सुल्तानपुर के लोग मन बना लिया है कि जो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा और मौजूदा सांसद लगता है कि वो हमारे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए एक विकल्प के रूप में तैयार है। मतलब आपको लगता है कि इस बार भी कहीं ना कहीं सुल्तानपुर का आशीर्वाद जो मौजूदा सांसद हैं मेनका गांधी जी को मिलने वाला है? बिल्कुल, मेनका गांधी ही हमारे यहाँ की लोकसभा की चयनित प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कि पिछली बार जब 2019 में मेनका गांधी जी यहाँ चुनाव लड़ने आई थी तो जीत का जो मार्जिन था मात्र 13,000 था और कहीं ना कहीं उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी जीत के लिए। विपक्ष का कहना है कि इस बार वो शासन सत्ता में नहीं आ रहे, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछली बार जो था उनके लिए ये जिला नया था, लेकिन इस बार नया नहीं है। वो हर जिले के हर जनपद से हर गांव से बाखूबी वाकिफ हैं और यही नहीं, हर एक जनपद के हर एक गांव के हर एक व्यक्ति से भी वाकिफ हैं और पूरे संगठन को अच्छी तरह से जानती हैं और यहाँ के लोगों के सुख दुख में पूर्ण रूप से भागीदारी करती हैं, इसलिए उनका जीतना निश्चित है। मतलब इस बार आप मानते हैं कि जीत होगी? बिल्कुल जीत होगी। जीत का मार्जिन क्या रहने वाला सर? जीत का मार्जिन लाख से ऊपर ही रहेगा। लाख से ऊपर जीत का मार्जिन रहेगा। चलिए एक सवाल मेरा इसी पे और है कि क्या मेनका गांधी जी के द्वारा इस 5 साल में सुल्तानपुर को समय दिया गया है, काम किया गया है कि नहीं किया गया है? हमको लगता है कि अभी इसके पहले जो भी सांसद रहे हैं उनसे ज्यादा बेहतर कार्य किया है और समय भी काफी दिया है। मतलब 17 बार जो लोकसभा चुनाव सुल्तानपुर से लड़ा गया है उसमें से आपको लगता है सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा समय देने वाली सांसद माननीय मेनका गांधी जी? जी, यही है। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है आपको इस सरकार में महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? महंगाई और बेरोजगारी तो एक कहने की बात है, कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके नजर में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए मान लेते हैं। एक सवाल मेरा आपसे और है, आप सेना को अपनी सर्विस दे चुके हैं, आप कहीं ना कहीं भारत माता की सेवा करके आए हैं और सेना में कार्यरत थे आप इसके पहले, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या लगता है सेना की स्थिति इस सरकार में अच्छी है? 10 साल से मोदी सरकार चल रही है या इसके पहले जो सरकारें थी उसमें सेना की स्थिति अच्छी थी? इस समय सेना का मनोबल काफी ऊंचा है। जब से मोदी सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, तब से सैनिकों को फ्री हैंड छोड़ दिया गया है। उनको कार्य करने का दस्ता के हिसाब से पूरी की पूरी छूट है। कहीं ना कहीं सैनिक के लिए सरकार में अच्छा काम हो रहा है। हाँ, सैनिकों के लिए अच्छा सरकार है, अच्छा कार्य। एक सवाल मेरा आपसे और है कि इस सरकार में विपक्ष के द्वारा जो बार बार इस सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यह सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, आपको लगता है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी जी द्वारा किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। सरकार जो है दुरुपयोग क्यों करेगी? जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। भ्रष्टाचारी अपना कार्य कर रहा है तो संस्थाएं अपना भी कार्य करेगी। तो भ्रष्टाचारी को लगता होगा कि संस्थाएं मोदी के द्वारा संचालित हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है। सब विभाग है, सब संस्थाएं हैं, जैसे सेना है उसी प्रकार से और प्राथमिक ईडी सीबीआई इनको जब चुनाव आता है, विपक्ष का कहना है कि जब चुनाव आता है तभी बड़े बड़े नेता याद आते हैं कि ये करप्ट है और करप्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, चुनाव के पहले क्यों नहीं याद आता है?
भाई जब बारिश का टाइम होता है तभी तो बरसात होती है। बिना बरसात का, बिना मौसम का बारिश कहाँ होता है? तो मतलब सर लाजमी सी बात है कि इनके ऊपर सवाल उठेगा ही उठेगा। चुनाव के समय में बड़े बड़े विपक्ष कहता है कि उनके बड़े बड़े नेताओं को अंदर इसलिए किया जा रहा है कि मोदी जी को डर है कि इस बार ये लोग बाहर रहेंगे तो हम चुनाव हार रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं। इसके बारे में नहीं, सिर्फ ऐसा है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी ही त्रस्त होते हैं, वही डरे होते हैं। कोई किसान या इस तरह से छोटा व्यापारी या कोई बड़ा व्यापारी जो शुद्ध रूप से अपना कार्य कर रहा है वो तो ईडी से नहीं डर रहा है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक हो, डर तो वही डरेगा, वही जो झूठा और फरेब का काम करेगा, भ्रष्टाचार का काम करेगा, वही डरेगा। अच्छा सर, एक बात मुझे आपसे और जाननी है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 फेज के चुनाव भारत में संपन्न हो चुके हैं और इस बार भारत में जो चुनाव हुआ 2019 के मुकाबले कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज 10% कम हुआ है। इससे किसको घाटा होने वाला है और किसको फायदा होने वाला है? अब ऐसा तो भविष्यवाणी में नहीं कर सकता, इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इसमें भाजपा का कहीं से नुकसान नहीं लग रहा है। मतलब भाजपा का फायदा ही होना है। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे यह है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी का बनना तय है, क्योंकि राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाना है। सुल्तानपुर एक सांसद उसमें देने जा रहा है। बिल्कुल, सुल्तानपुर एक सांसद दे रहा है। चलिए।